खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आपके साथ जिन लोगों ने आज मजलिस में शमूलियत की, जनाब नईम हुंडेकर साहब, अब्दुल रफीक बागवान साहब, मैं आप और आपके तमाम साथियों का, जिम्मेदारों का खैर मकदम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बड़ी खुशी इस बात की है, जिस तरह से रियासत महाराष्ट्र के अंदर पिछले 1.5 साल से जो अफवाहें हो रही थी कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां से शुरू हुई थी वहीं से खत्म हो गई, तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूं, बता दो वो दलालों को कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस यहीं पे कायम है। बता दो, जरा अपने चैनल बना फिरा के बता दो। आज इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ की अवाम जानती है कि मजलिस ने किसको क्या किया। कुछ चंद मुनाफिकीन मजलिस के नाम पे कह रहे थे कि मजलिस धोखा देने वाले लोगों का काम है। अरे दीवानों, मजलिस तुमको खाक से उठा के फलक पे बिठाने वाले का नाम मजलिस है, और तुमको अगर फलक पे किसी ने बिठाया तो अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिठाया। मगर आज गद्दारों, देख लो, जहां से 2010 में यही बहादुरों का इलाका है, यहीं से एक बाय इलेक्शन के अंदर मजलिस को कामयाबी मिली थी। इंशाअल्लाह ताला 2018 में यहीं से खाता खुलेगा, ये वादा आपसे रहा। आज महाराष्ट्र के अंदर एक नया माहौल अगर यहाँ पर तैयार हुआ है, तो इसी महल्ले से 17 जुलाई को भारी बहुजन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब यहाँ पर आए थे, जुनेद साहब। तो यहीं पर जिस तरह से अभी सिकंदर मौलाना साहब ने बताया है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जब जिस तरह से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि फिरोजाला कितनी जगह चाहिए। मैंने कहा उनसे कि साहब जगह देंगे लेंगे वो बात की बात है, फिलहाल आप 2 कदम आगे चलो, 4 कदम हम चलने को तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ जिले का जो खासदार है ना, जो अपने आप को बड़ा सूरमार खां कह रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, मैंने बोला मेरा एक ही मकसद है, जब तक वो सपोले को यहाँ पे नहीं खपाऊंगा तब तक सियासत में काम नहीं होगा। यकीनन आज हमको कहा जा रहा है, हम पे तनकीद की जा रही है। आज का अखबार शहर नांदेड़ वालों, क्या आप लोग नहीं पढ़ते? ये क्या बता रहे हैं? संघाला प्रश्न विचारता, ये मामला का विचारत नहीं, ये कांग्रेस का खासदार कह रहा है। मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान के दस्तूर में, संविधान के अंदर, संविधान के शिल्पकार संतराश आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया है कि इस मुल्क के अंदर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सियासी जमात नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जातिवादी संगठन है। तो आज ये सवाल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबार में आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ का नांदेड़ जिले का खासदार कि आने वाले पीढ़ी को अगर कुछ बताना है तो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की लड़ाई बताना पड़ेगा। अरे दीवाने, हमसे कह रहा है तू, और वो निजाम की बात कर रहा है। अरे वही निजाम साहब थे जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद स्वतंत्र राष्ट्र अगर कुछ बना तो ये दक्कन बना था, और उन्हीं की जो है सो तिजोरी से, उन्हीं के खजाने से यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर जंग लड़ने का सामग्री अगर खरीदा गया था
तो निजाम साहब की दौलत से ही खरीदेगा। जब मुल्क में अकाल पड़ा था तब भी ट्रेन से अनाज को किसी ने अगर लाया तो ये रियासत दक्कन के बादशाह अगर कोई थे तो वो निजाम सरकार। और आज हमको बता रहा है, हमको बोल रहा है कि आज उसको पता चला है, मालूम चला है कि ये जहरीला झाड़ जो है मजलिस, ये निजाम का। अरे दीवाने, हम जहरीले नहीं है, मगर याद रख हम झाड़ नहीं चट्टान है। रास्ते में आ गए तो तेरी दीवारों, तेरे घरों के साथ तेरे को लेके भागेंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूं। तो आने वाले कुछ ही दिन के अंदर हिंदुस्तान मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, मगर आप नांदेड़ की अवाम और खास करके इसी इलाके के लोगों को बताने ये आया हूं। बताइए 4.5 साल के अंदर आपके महलों में कितने रुपए की निधि ये खासदार ने दिया? आप बताइए, एक हाथ उठा के बताइए। सालाना 5 करोड़ रुपए की निधि आनंद नगर, कैलाश नगर, वसंत नगर, बसंता नगर, गणेश नगर, भाग्य नगर को मिलती है, नाइक नगर को मिलती है। मगर अगर नहीं मिलती तो देख लो नाका खुदबे नगर वालों को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? ये पूछने वाला कोई नहीं है। अरे ईद मिलादुन नबी के दिन 23 नगर सेवक चुन के आते हैं और एक दिन पहले पानी बंद किया जाता है। क्या ये क्या खामोशों का शहर है? नहीं, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अरे आज आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हयात रखेगा तो ठीक है बिल्कुल, वरना कोई ना कोई मजलिस का मर्द मुजाहिदीन आप लोगों के बीच में रहेगा। ये वादा आपसे करने के लिए इस यहाँ के नौजवान और बुजुर्गों को ये भी बताऊंगा कि पिछले 4.5 साल के अंदर, पिछले 4.5 साल के अंदर गूगल पे सर्च मार के देख लो, पार्लियामेंट के अंदर 793 सवाल किया है अपने खासदार ने। 793 सवाल किया है और वो सवालों में एक भी मुसलमानों के हक और हित के लिए सवाल नहीं उठाया। लास्ट टाइम के अंदर, पिछली सेशन के अंदर मराठा समाज को आरक्षण के लिए स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, ये कहा जाता है। अरे हमारा विरोध किसी के आरक्षण को नहीं, मगर ये ऐसा खासदार जो मुसलमानों के लिए बात नहीं करता। अरे 793 सवाल क्या है? आपके मुंह में जबान नहीं रखती। मॉब ब्लीचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, ट्रिपल तलाक के नाम पे मारा जाता है, मदाक हमारे शरीयत में है, हमारे शरीयत में मदाखलत की जा रही है, संविधान पे अटैक किया जा रहा है। ये ऐसा खासदार, ये सेक्युलर खासदार है? नहीं, ये बात याद रखिए। और जिस तरह से बताया कि आजकल नए नए छोटे छोटे भी प्रोग्राम होते हैं, तो पहले पिछले 7-8 साल में मजलिस का नाम नहीं लिया गया, मगर आज बताया जा रहा है कि मजलिस क्या कर रही है, मजलिस क्या कर रही है। अभी सिकंदर मौलाना साहब ने छोटी सी बात में प्यारे अंदाज में बताए कि ये लोगों के सवाल थे कि मजलिस क्या की। अरे दीवाने, मैं ये बोलना चाहूंगा गुलिस्तान कुछ सालों के अंदर, कुछ दिनों पहले शहर औरंगाबाद में कुछ समाज कंटकों ने गौर गरीब लोगों की दुकानों को जलाया है। तो वहां पर आज ये बताने आपको आया हूं कि एक मर्द मुजाहिदीन आमदार इम्तियाज जलील ने 16 दिन के अंदर उजड़े वाले बाजार को बनाने वाला काम अगर किसी ने किया तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। और हमसे सवाल करता है, अरे बने बनाया हमारे गरीब बागवान बिरादरी का मार्केट, तरकारी मार्केट को तोड़ने का पाप अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस और ये RSS और ये अशोक चौहान के नौकरों ने किया। मुझे बताइए, एयर इंडिया अथॉरिटी ये कोई फरमान जारी नहीं करती है कि यहाँ पर जो है सो इनके वजह से हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और उसको महानगर पालिका तोड़ रही है।
ये क्या चल रहा है? क्या 22-23 अगर से पूछने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं? ये क्यों हो रहा है? ये तुम्हारी हमारी अपनी कमजोरी है। आज तक इनको जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पर ये तरकारी मार्केट जिसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ रही है, कभी चरिंदे और परिंदे आते हैं बोल रहा है। अरे मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी एयरपोर्ट के को चिटक कर एमजीएम कॉलेज है जो 4 मंजिली है, क्या उसके वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा? ज्ञान माता स्कूल 3 मंजिली बना है, क्या उसके वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा? ये प्रियदर्शनी स्कूल जहां 3 मंजिली खड़ा है, जो दीवार को लग के, क्या उसके वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? हो रहा है। सिर्फ आपका मार्केट इसलिए टूट रहा है क्योंकि आप मुसलमान, ये बात याद रखें। और कुछ से उनको तकलीफें भी है, वो तकलीफों को उन्होंने तुम्हारे सामने बयान नहीं करेंगे, मगर आने वाले दिनों में आप लोगों के पैर पड़ने के लिए आएंगे, ये बात याद रखें। तो यही मैं बताना चाहूंगा इस इजलास से कि मजलिस उजड़े वाले घर बनाना जानती है, बसे वाले घरों को उजाड़ना ये मजलिस का काम नहीं। और कुछ यहाँ के बहुत से लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा वैसा करेंगे। फसी और सिकंदर भाई, आप लोगों को वादा कर रहा हूं और आप लोगों को पूरा हक दे रहा हूं, जो आया सीधे से तो बात करो, ज्यादा खड़ा आया तो उसको आड़ा करने की आड़ा करो। फिरोजाला तुम्हारे साथ है। ये दहशत नहीं चलने वाली है, ये दहशत और दलाली नहीं चलने वाली है। और इस इजलास से मैं वो तमाम 22 जो लोग इस मजलिस को, इस इजलास को छोड़ के गए थे, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी दलालों के वजह से चले गए थे, आज वो लोगों को भी मैं यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ इसी इजलास कि आ जाओ, आपका भी खैर मकदम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरे से ज्यादा अगर अच्छा लड़ेंगे, आवाम के लिए और कौम की खिदमत करेंगे, तो कसम खुदा की ये स्टेज तुमको देने को तैयार हूँ, मैं नीचे बैठने को तैयार, इंशाअल्लाह ताला तैयार है। मगर आज सिकंदर मौलाना साहब, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाअल्लाह ताला जो माहौल चल रहा है, बहुत से लोगों के दिलों में कश्मकश का माहौल है कि जिस तरह से ये 1-2 दिन से जो चल रहा है ना माहौल उत्तर प्रदेश का, ये एक दीन दयाल राजकुमार हमारा राहुल गांधी, वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और रियासत महाराष्ट्र का ये दीवाना, ये उद्धव ठाकरे, जिसके सिर पे बाली नहीं है, वो कब क्या बोलता, बैटरी बोलते ना वो। अरे दीवाने, हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान पे यकीन रखता है, कानून पे भरोसा रखता है, इसलिए खामोश है। यहाँ धमकी और दहशत का माहौल करने की कोशिश मत करो। नांदेड़ जिले के भी शिवसेना के वो आमदारों को बताना चाहूंगा कि मजलिस किसी को छेड़ती नहीं, और जो मजलिस को छेड़ दे अल्हम्दुलिल्लाह उसको मजलिस छोड़ती भी नहीं। पहले गली बच्चों में बोलते थे होंगे, अब फिरोजाला बैठा है बीच शहर में, आ जाओ फिरोजाला अभी भी तुमसे तैयार है। मगर नौजवानों, फिक्र करने और घबराने की बात नहीं है, किसी के अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर अगर हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस देश के जोने साहब, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब के आईन को, उनके कानून को, उनके दस्तूर पे विश्वास रख के चल रहे हैं। और कुछ संगी, इनको किसने बढ़ावा दिया? यही हमारे नांदेड़ की कांग्रेस। इंशाअल्लाह ताला आज वक्त की कमी है, इसके बाद आएंगे तो यकीनन ये बताकर जाएंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। मगर आज मैं मजलिस में हूँ तो यकीनन इससे पहले भी मजलिस में आना चाहता था, मगर उसकी कुछ वजूहात थे, किसी एक के वजह से मैं मजलिस में नहीं आ सका। ये लोग तमाम नांदेड़ की अवाम जानती है
कि फिरोज वाला हो या सिकंदर मौलाना हो या और दीगर कोई सियासी मुस्लिम लीडर हो, आज बहुत से सियासी लीडर मेरे कांटेक्ट में वो कहते हैं कि हम आज मजलिस में आना चाहते हैं। तो मैं उनको भी कह रहा हूं कि आपका भी खैर मकदम है। तो पिछली बारी को मैं अगर मजलिस में आ रहा था तो सिर्फ इसलिए आ रहा था कि इस मुल्क के 125 करोड़ लोगों की अगर बेबाक अगर कोई नुमाइंदगी करता है और बेबाक अगर कोई आवाज है तो मेरे कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। मगर मामला तो ऐसे थे कि मजबूरी ऐसी थी, उधर कुआं इधर खाई था, इधर पूरा सेल आउट करने का कारोबार था, इसलिए तब मजलिस में आया। मैं आज मजलिस में आया, आज तमाम मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मुत्तहिद हो जाओ, ये जमात तुम्हारी है। अगर आज तुम इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2019 जहां पे पार्लियामेंट हमारे इलेक्शन आने वाले, तो यकीनन जिस तरह से आज ये भाजपा सिर्फ 4.5 सालों के अंदर स्टेशन बदल रही, जिलों के नाम बदल रही, शहरों के नाम बदल रही, अगर इंशाअल्लाह ताला तुम अगर इसी तरीके से मुत्तहिद रहेंगे तो कसम खुदा की 2019 में भाजपा की सरकार हम बदल देंगे, कसम खुदा की हम बदल सकते हैं। मगर उसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम लोग मुत्तहिद हो जाओ। क्यों? क्योंकि आने वाली लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, करम है कि आज रियासत महाराष्ट्र के अंदर एक वंचित बहुजन आघाड़ी का आगाज हो चुका है और 18 पकड़ जाति के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यकीनन आने वाले दिनों में अगर तुम इसी तरह से मुत्तहिद रहेंगे, इसी तरीके से मुनज़्ज़म रहेंगे तो यकीनन हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी निपटने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेंगे। आप लोगों ने, तमाम लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप तमाम लोगों ने मुझे सुना, आप तमाम लोगों से का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। मगर एक शर्त,